Hare Krishna. And in this series, I've been talking about planets. और मैं ग्रहों के बारे में बात कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग समझें, आप अपनी ही चार्ट देखकर यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट अ प्लैनेट से. सो इट इज फॉर दोज हु नो लिटिल एस्ट्रोलॉजी, दोज जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ना जिन्होंने शुरू करा है, वो एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जुपिटर. एंड यू नो द सब हेडिंग ऑफ दिस वुड बी जुपिटर, अंडरस्टैंड इट योर वे. आई मीन इट इज नॉट जुपिटर. आप खुद समझिए ये क्या प्लैनेट है गुरु, एंड हाउ डू यू यूज इट इन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी. और आपके हॉरोस्कोप में आप गुरु को देखकर आप क्या चीज है जो कि यू कैन डू बेटर फॉर योरसेल्फ. सो जुपिटर, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, व्हाट इज जुपिटर? जुपिटर जो है ये प्लैनेट, जो इसके जो ऋषि हैं भृगु बृहस्पति ऋषि के बारे में इसको उनको एक कोडिफाई करा है. हर चीज़ को बताने के लिए एक स्टोरी बताते थे. बृहस्पति वो गुरु थे, लोगों को समझाते थे. तो जब सोसाइटी बनी तो बृहस्पति का जो रोल क्या था, फैमिली अच्छी होनी चाहिए, आपके पास शादी करिए, आप बच्चे पैदा करिए, उनको अच्छी तरह उनका पालन पोषण करिए, आप काम करिए, धार्मिक तरह से काम करिए, धर्म के अनुरूप. और धर्म का रूप है हर टाइम बदलता रहता है, तो धर्म के अनुरूप काम करिए. और अपना जो गेन्स हैं, जो उसमें आपको जो पैसा अर्जित होता है, उसमें से कुछ पैसा आप ज्ञान, दूसरों के हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए दीजिए. तो ये 4-5 चीज़ें जो हैं, ये बृहस्पति आपको मतलब इम्पोर्टेंस देता है. तो बृहस्पति एट द एंड ऑफ द डे इज द इम्पोर्टेंट प्लैनेट फॉर हैप्पीनेस. खुशी मिली कि नहीं, अगर बृहस्पति को इस तरह समझिए, ये प्लैनेट की इम्पोर्टेंस ये है कि आपके पास आपने एक दिन में करोड़ों रुपए कमाए, यू हैव अर्नड बिलियंस ऑफ रुपीज, बट रात में यू आर अनएबल टू स्लीप. सुबह उठकर आप दांत मांज रहे हैं, आपके दिमाग में 10 इश्यूज आ रहे हैं. यू हैव गॉट लॉट ऑफ मनी, आप सोने के मतलब सोने से घिरे हुए सब कुछ है, मगर खुशी नहीं है. आपने कार्य करा, अचीवमेंट्स करे, बट यू आर नॉट हैप्पी. तो जो हैप्पीनेस जो होता है, खुशी देने वाला प्लैनेट होता है जुपिटर, बृहस्पति. तो इसीलिए हमारे पुराने देश काल पात्र के हिसाब से बृहस्पति को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी. और हर चीज़ हमको देश काल पात्र के हिसाब से ही समझना चाहिए. और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि कॉमन पर्सन लाइक एनीबडी हु इज लिस्टेड द वीडियो अंडरस्टैंड्स व्हाट इज जुपिटर. लोग कहते हैं जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो गया, तो बहुत बढ़िया हो गया, बहुत हॉरोस्कोप बहुत अच्छी हो गई है, एक्सलेंट, जुपिटर बढ़िया होने से सब चीज़ बढ़िया हो गई है, आपका मतलब ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई है. जितने पुराने पंडित के पास जाएंगे वही कहेंगे. मगर जुपिटर आपको बृहस्पति ये देता है, आपको एक छोटा सा परिवार देगा या बड़ा परिवार देगा, उसके आप मुखिया होंगे. आपके घर में टेबल पर खाने पे, थाली पे खाना होगा, उसमें घी हो ना हो और खाना ज़रूर होगा. ऊपर छत होगी, खुशी होगी, रात में बैठ के लोग आरती करेंगे. आरती करने के बाद सब घर के लोग ओम जय जगदीश हरे करके, आरती करके, एक दूसरे को प्रणाम करके आराम से अच्छी तरह सोए. और सुबह उठेंगे तो खुशी खुशी उठेंगे और अपना भगवान का फिर आदर सम्मान करके जो थोड़ा है वो सब आपस में बैठ के खाना खा रहे हैं, मिल के मतलब पैसा जो आ रहा है एक जगह जा रहा है, उसको एक आदमी खर्च कर रहा है. अच्छी तरह मतलब सोचे यू नो इन ऑर्गेनाइज्ड वे में आप रह रहे हैं. तो ये कहते हैं बृहस्पति अच्छा है. मगर क्या आज के समय में ऐसे बृहस्पति इंपॉर्टेंट है? I just leave this question to you, and we will come to this answer in the end of the video. जब आप बृहस्पति को देखते हैं तो हम बृहस्पति को, मैं बहुत विस्तार में नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि फिर ये वीडियो है, लेट्स मेक इट इतने टाइम के बाद इतने आप लोग समझ जाएं. बृहस्पति जो है हमारी 4 राशियाँ होती हैं, मूवेबल, फिक्स्ड, कॉमन, या हमारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. ये 4 हमारे जो वर्ण है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनके बारे में मतलब होता है. धर्म की जो राशियां होती हैं वो होती हैं एरीज, लियो और सैजिटेरियस.
इंग्लिश में मेष, सिंह और धनु बोलते हैं। और जो घर होते हैं 1, 5, 9, अगर आपका जुपिटर 1, 5, 9 घर में है या 1, 5, 9 एरीज, लियो, सैजिटेरियस में मेष, सिंह और धनु में है, तो ये जुपिटर आपको ऐसी एनर्जी देगा जिसमें आप धर्म की तरफ, धर्म के अनुरूप काम करिएगा। जुपिटर जब यहाँ सबसे अच्छा माना जाएगा इन तीनों में, क्योंकि धर्म में आपका अगर पत्री अच्छी है तो आपको एक अच्छा, अगर एरीज में है तो आपको एक एनर्जेटिक आदमी बनाएगा जो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, आगे बढ़ेगा, काम करेगा। मिलिट्री ऑफिसर बन सकते हैं आप, पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, बहुत चीज़ें जो मंगल बताता है वो कर सकते हैं। अगर आप लियो में हैं तो आप मतलब लोगों के काउंसलिंग कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर सकते हैं, सरकारी में पद में जा सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं। और अगर सैजिटेरियस में है तो आप टीचर, नॉलेज, प्रोफेसर, रिसर्चर, कुछ भी बन सकते हैं। ये आपको जुपिटर देगा अगर इन घरों में प्लेस्ड होता है, राइट। एंड इट इज गुड, इट इज नॉट बैड। अगर आप दूसरे अर्थ में जाइएगा, 2, 6 और 10, 2 इज टॉरस या वृषभ, 6 इज विर्गो या कन्या, एंड 10 जब मैं कह रहा हूं इट इज कैप्रिकॉर्न या मकर। 2, 6, 10 इनमें अगर प्लेस्ड है अर्थ के साइन में, यहां जुपिटर अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करता है, क्योंकि जुपिटर को पैसा कम से पैसे से मतलब नहीं है। ये है कि ये जो साइन है, कहते हैं अर्थ में पैसा चाहिए, आई नीड मनी। जुपिटर कहता है भाई हमें तो आता ही नहीं पैसा कमाना। हम तुम्हें ये खैर बता सकते हैं कि तुम इकोनॉमिक्स जो टॉरस में होगा तो पैसा कैसे कमा सकते हैं, उसकी विधि कैसे है, बेस्ट प्लेसमेंट होगा, टीचर बन सकते हैं, या आप लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ भी बन सकते हैं। अगर 6 में है, कैप्रिकॉर्न में है तो कुछ बिजनेस का काम, प्रोफेशन का काम कर सकते हैं, मगर आपको पैसा दे दे, गलत। तो जुपिटर इन 2, 6, 10 इज नॉट गुड। और जुपिटर यहाँ पर जो आपकी पर्सनल लाइफ है, क्योंकि एक तरफ ये जो एनर्जी इन 10 हाउसेस क्या है कि भाई आप पैसा कमाइए। जुपिटर कहता मेरे को तो कमाना नहीं आता, तभी भी आप भागता आदमी इज वॉज डिजायर्स अर्थ है। तो जब भी जुपिटर इनमें प्लेस्ड होगा तो आपके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम जरूर करेगा। सो बी वेरी क्लियर, व्हेनेवर जुपिटर इज इन टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न, स्टॉप। आप पूछिए उस आदमी से, क्या तुम अपनी फैमिली लाइफ में इन्वेस्ट कर रहे हो? क्या तुम अपने मेंटल हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि जुपिटर यहां पर ये प्रॉब्लम करता है। तो एक एस्ट्रोलॉजर का काम ये होता है, अगर आप थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी उसको इन घरों में, तो उसको बोले चाहे किसी के साथ और प्लेस्ड हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो जुपिटर जब 2, 6, 10 में हो तो ये आपको ऐसे रिजल्ट्स देगा। जब जुपिटर एरी साइंस में होता है, दैट इज जेमिनी, मिथुन, आपका लिब्रा, तुला, एक्वेरियस, दैट इज कुंभ। तो ये हमारे एरी साइंस है जिसमें आपको कामना चाहिए। पहले वाले साइन थे कि हमको पैसा कमाना है भाई, हम बिल्कुल अर्थ से, जमीन से जुड़े आदमी हैं। ये तीनों साइंस होते हैं इनमें पैसा, डिजायर। जुपिटर अगेन सेज यार ये डिजायर, इतनी सारी कामनाएं लेके मैं क्या करूंगा? तो काम तो उन तरफ करता है, मगर ना वहां अच्छा फल दे पाता है, और ना आपको आपकी जो फैमिली लाइफ है, ये अगेन इन तीनों घरों में ये आपके लिए कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इट विल नॉट गिव यू गुड रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ फैमिली, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स में, आपका नेटवर्किंग में लोगों के साथ, जिन चीज़ों की वो जीव चीज़ें जो ये रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ प्लेस्ड है वहाँ रिजल्ट अच्छे देगा। वैसे भी ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छा नहीं देगा, ना आपको बहुत पैसे का ये आपको सूचित करता है। ये कोई ऐसी ये आपको कोई आपको सूचना नहीं देता कि आपको पैसा देगा। अब आप देखिए जुपिटर आपके लास्ट जो है वाटरी साइन होता है, कैंसर। यहां जुपिटर एक्सॉल्टेड होता है, उच्च का माना जाता है। कैंसर मतलब कर्क,
स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक, और पाइसेस ऑफ बी ये वाटरी साइन है। यहाँ पर आदमी क्या होता है, सोचता है। यहाँ पर ये प्रवृत्ति इन साइनों को होती है मेडिटेटिव, मेडिटेशन, थिंकिंग, इन चीजों को करता है। इसको मैं बहुत डीप में भी बता सकता हूँ, बट दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू। ये 3 चीजों को करता है आदमी कि सोचने की प्रवृत्ति चाहता होती है। यहाँ पर जुपिटर अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता है। जुपिटर को अच्छा लगता है कि क्योंकि जुपिटर ज्ञान का प्लैनेट है। तो जुपिटर, मगर यहां पर भी जब भी जुपिटर यहां प्लेस्ड होगा, तो अगर जुपिटर जब भी अपने एक्सॉल्टेड हाउस में प्लेस्ड होगा, तो ये आपको क्योंकि यहां पर उच्च का है, तो ज्ञान के पीछे इतना ज्यादा आदमी भागता है, और उसका ऐसे कहते हैं पिछले जन्म में उसने बहुत ज्ञान अर्जित करा हुआ है। तो जुपिटर जब भी इस एक्सॉल्टेड पोजीशन होगा, यहाँ पर भी ये मैरिड लाइफ को खराब करता है। एंड एक्सॉल्टेड जुपिटर जो होगा वो शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छा नहीं होगा, पारिवारिक लाइफ के लिए अच्छा नहीं करता, चाहे कहीं भी प्लेस्ड हो। कितना खराब करेगा वो अलग प्लेस्ड। जुपिटर जब स्कॉर्पियो और पीसेस में भी होगा तो इट इज गुड, बट इट इज गुड फॉर थिंग्स लाइक ऑकल्ट, फिलॉसफी, जो भी जुपिटर रिप्रेजेंट करता है जिन चीजों के लिए, उनके लिए अच्छा होता है। तो जुपिटर जो है ये अपना जो प्लेसमेंट जो होगा, इसका जो बेस्ट प्लेसमेंट मेरे हिसाब से जो होता है, जो आजकल के जिंदगी के देश काल पात्र के हिसाब से होता है, वो एरीज, लियो और सैजिटेरियस में होता है। क्योंकि सैजिटेरियस एक ऐसा वहाँ पर ऐसा नक्षत्र एक आता है जो कि कैप्रिकॉन की तरफ जाता है और शुरू होता है, वो होता है उत्तर, जो कि मतलब कैप्रिकॉन की एक नक्षत्र, इनका जो सैजिटेरियस के बाद कैप्रिकॉन जो राशि, जो अगली राशि है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि प्रोफेशन की राशि होती है। तो मैं इसमें नक्षत्र में आपसे कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जिसको नक्षत्र नहीं पता है वो कंफ्यूज है कि इस नक्षत्र का मतलब क्या है। इसीलिए आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू विद पूर्व भद्रपाद और उसमें आपको, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू विद दैट। बट इसकी अगली राशि होती है कैप्रिकॉन की। तो आदमी थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश करता है कि हम कर्म करें। इट इज गॉट एनर्जी ऑफ डूइंग सम कर्मास एंड इट इज अ गुड साइन, सैजिटेरियस का साइन होता है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जुपिटर जब भी एरीज, मेरे साथ लियो और सैजिटेरियस में प्लेस्ड हो, आप कहिए ये आदमी अच्छी पत्री है, नौकरी भी करेगा, शादीशुदा जिंदगी भी रहेगी। हाँ, थोड़ा सा ईगो होगा, क्योंकि एक गुरु होता है उसमें ईगो होता है, बृहस्पति में ईगो। जब ये अर्ली साइड में हो 2, 6, 10 में, तो यहाँ पर शायद अपने पर्सनल लाइफ के लिए तीनों जगह पे जुपिटर अच्छा नहीं होता है। 3, 7, 11 में आपको देखना पड़ेगा कहाँ प्लेस्ड है, बट हियर ऑल्सो इट इज नॉट वेरी गुड फॉर योर मैरिड लाइफ। इट टेंड्स टू हिप, स्किप, हॉप, जंप, मतलब आदमी स्थिर नहीं रहता है। और जब एग्जॉल्टेड होता है जुपिटर, तो वहां पर बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा होगा, मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा। बाकी वाटरी साइन में 4, 8, 12 मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में इट वुड बी गुड फॉर रिसर्च, डेवलपमेंट, फिलॉसफी, ऑकल्ट एंड रिलीजन। तो ये जुपिटर को आपको, आप अपनी पत्री में इन साइन में देखिए, आपको एक जुपिटर का एक अंडरस्टैंडिंग पता लग जाएगी। इसके ऊपर आप सुपर इम्पोज कर लीजिए अपने घर भी, मतलब जिस घर में मान लीजिए आपका प्लैनेट में आपका कोई भी आप ले लीजिए, हम लोग कर्क लग्न लेते हैं, या आप ले लीजिए एरीज ले लीजिए, सबसे पहले सबसे आसान होता है। तो वहाँ पर मान लीजिए जुपिटर आपका चौथे घर में प्लेस्ड है, तो वहाँ पर एग्जॉल्टेड है, तो ये आपको एग्जॉल्टेशन देगा। तो ये एग्जॉल्टेशन देगा, आपको माँ अच्छी मिलेगी, आपको शायद घर में आपको वातावरण अच्छा मिले, आपको घर, सुंदर घर में रहने को मिलेगा जो आपको अच्छा लगेगा। बट इट विल नॉट बी गुड फॉर डोमेस्टिक पीस। आपके घर का जो पीस होगा, डोमेस्टिक पीस, क्योंकि मैंने आपको बताया जुपिटर जब भी एग्जॉल्टेड होगा इट विल नॉट बी गुड। तो इस तरह आप वो घर को भी देखिए, राशि को पहले आप, चलिए आप पहले अपने पत्री में आप लोग खाली यही देखिए, अभी घर छोड़िए, अभी आप देखिए कौन से राशि में है। जिनकी राशि 1, 5, 9 में है वहाँ जुपिटर अच्छा है। 2, 6, 10 में है, नॉट गुड फॉर मैरिड लाइफ। स्ट्रगल इन बिजनेस, जो महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा है मगर वो मिलेगा नहीं।
3711 में आपको देखना पड़ेगा। अब मतलब खंडित बुद्धि है, सब तरफ भागती है, आदमी के अंदर स्थिरता नहीं होती। और 4 8 12 में होगा तो फिलॉसफी इन सब चीज़ों की तरफ ले जाएगा। अगर जुपिटर एक्सॉल्टेड होगा तो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये मेरी जुपिटर को समझाने की एक, उन लोगों के लिए मैं समझा रहा हूँ, और बहुत ही मतलब इस तरह समझा रहा हूँ जो कि जिससे कि आप अपनी पत्री देखकर इसको आप देख सकते हो। आप कमेंट बॉक्स बताइए आपने जुपिटर को देखा और कैसा है जुपिटर आपका। दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज जुपिटर। फिर हम इसमें देखते हैं जुपिटर किन प्लैनेट्स के साथ कंजंक्ट होता है। इसमें जो जुपिटर को सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट जिससे कंजंक्ट होने में खराब होता है वो है राहु। अगर राहु के साथ कंजंक्ट हो जाता है गुरु, तो आपका कोई ना कोई मैरिड लाइफ में इशू जरूर देगा। व्यवस्थित जो आपकी पर्सनल लाइफ होगी, मैरिड लाइफ होगी, उस पर जरूर रिजल्ट देगा। गुरु अगर केतु के साथ कंजंक्ट हो जाता है तो आपको तभी शादीशुदा जिंदगी में वगैरह में अच्छा नहीं देगा, मगर आपको गुणी व्यक्ति बनाएगा। गुरु राहु के साथ होगा, मैरिड लाइफ भी अच्छा नहीं करेगा। हो सकता है आपकी प्रवृत्ति छोरी चोरों जैसी प्रवृत्ति हो, थेफ्ट लाइफ, डिसेप्शन की प्रवृत्ति हो। तो इस तरह राहु केतु। गुरु जब भी शुक्र के साथ होता है, दोनों गुरु हैं, मगर गुरु जब भी शुक्र के साथ होता है तो चीज़ें आती तो हैं मगर होती नहीं, क्योंकि दोनों गुरु होते हैं, दोनों अपने आप में ईगो होता है। तो जिस घर पे भी प्लेस होंगे, उस घर के जो रिजल्ट्स होंगे, जहाँ भी होंगे सेकेंड हाउस में, आपको लगेगा आप पैसा, क्षमता है पैसा कमाने की, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी पैसा कमाने की, मगर उतना धन आएगा नहीं। जब भी ये दोनों प्लैनेट बहुत खराब नहीं करते हैं, मगर इतना है, अगर आप मेहनत उसी से ज़्यादा कम मेहनत करने वालों को ज़्यादा मिलेगा, आप उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे आपको कम मिलेंगे, क्योंकि गुरु शुक्र दोनों इस टाइप के रिजल्ट्स देते हैं। गुरु शुक्र जब साथ में होता है तो कभी कभी मैरिड लाइफ को अच्छा भी कर देंगे, खराब भी कर देंगे, डिपेंड्स अपॉन वेयर इट इज प्लेस्ड। तो ये गुरु शुक्र के बारे में। गुरु शनि है, ये एक अच्छा है, लोग इसको धर्म कर्म आधापति योग के बोलते हैं, धर्म कर्म योग बहुत बड़ा योग है, मगर मेरे हिसाब से गुरु और शनि जब भी साथ में होते हैं बहुत ध्यान से देखना चाहिए, इसमें डिग्रीज को देखना चाहिए। कभी कभी तो ये आपको दे भी देगा और कभी कभी आपको बिल्कुल आपकी शादी नहीं कराएगा, आपका बिल्कुल मतलब पर्सनल लाइफ को बिल्कुल ख़राब कर देगा, एंड यू विल बी लाइक अ वैराग्य। जब उसमें डिपेंड करेगा किसकी डिग्री ज़्यादा है। अगर गुरु की, अगर शनि की डिग्री ज़्यादा, गुरु पीछे है तो एक अलग रिजल्ट देगा। अगर गुरु आगे है और शनि पीछे है तो एक डिफरेंट टाइप के रिजल्ट देगा। तो कभी कभी शनि, गुरु और शनि की जो साथ में होंगे, कंजंक्ट होते हैं, कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि ये आदमी की जो पर्सनल लाइफ होगी वो अच्छा नहीं करता है। गुरु मंगल साथ में हो, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। आई हैव सीन लॉट ऑफ केसेस, गुरु मंगल साथ में होगा, मैरिड लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगा, क्योंकि गुरु की प्रवृत्ति होती है फिलॉसफी की, मंगल की प्रवृत्ति होती है हनुमान जी कार्तिकेय की, करो एक्शन। दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ती नहीं है, तो ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। मगर बहुत सारे प्रोफेशन के लिए, पैसा के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मतलब गुरु टीचर है, इसमें भी अगर गुरु मंगल के पीछे डिग्रीज में, मंगल आगे गुरु पीछे, बहुत अच्छा होता है। तो मंगल को, मंगल एनर्जी है, गुरु उसको चीज़ें बताता है। एक आदमी भाग रहा है, उसको चीज़ें बताता है, बहुत अच्छा रहता है। लोग सूर्य मंगल की आपने कहानी सुनी होगी, जब सूर्य देव मंगल ने कहा कि सूर्य जी आप मेरे गुरु बनिए, तो उन्होंने कहा मैं तो ऐसे, मतलब द वे आई वॉक, द वे मैं चलता हूँ, जैसा चक्कर लेता हूँ, तो मैं, तुम मेरे पीछे होकर मैं तो सुन नहीं सकते, तुम्हें मेरे आगे होना पड़ेगा। और आगे होने के लिए हनुमान जी को उनके सामने रखकर उनको पीछे की तरफ स्टेप्स लेके उनसे शिक्षा लेनी पड़ी थी। तो दैट इज हाउ व्हाट हैपेंड व्हेन गुरु एंड मंगल आर टुगेदर। Guru and Surya is definitely a very good combination to have. It is a combination which can make you a big man, a big king, a big politician, a big priest, religion बना सकता है। गुरु शुक्र, आजकल के बहुत सारे, अगर गुरु नीच के घर में हैं और शुक्र के साथ है, बहुत सारे ढोंगी बाबा जो हैं वो बना सकता है आपको, और बहुत सारे लोगों के सामने आपको पॉपुलर भी कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ। गुरु चंद्र जो है, चंद्रमा है, चीटिंग का प्लैनेट होता है, डिसेप्शन का प्लैनेट होता है। गुरु चंद्र हालांकि गज के योग बनाता है, मगर ये क्या देता है कि आपको कुछ आपके जो दाग लगा वो पता नहीं चलता, मगर गुरु चंद्र में
चीटिंग डिसेप्शन एक थीम होती है जो मैंने हरदम देखा है गुरुचर। तो ज़्यादातर हमने अब सब प्लानट्स कवर कर लिया, चंद्रमा कवर कर लिया, सूर्य कवर कर लिया। गुरु बुध भी होता है, लोग उसको खराब मानते हैं, एक तरफ से खराब भी होगा, ये खराब आपके बहन बेटी बुआ के लिए खराब हो सकता है, और गुरु बुध आपको विजडम और इंटेलिजेंस दोनों साथ है तो आपको एक वाइज पर्सन भी बना सकता है, बशर्त इसमें यह होता है कि गुरु आगे है बुध पीछे है। तो गुरु इज वाइड फिलॉसफी और बुध उसको रोज की चीज़ें बताता है, मगर गुरु बुध आपस में दोनों में समावेश नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के लिए खराब भी हो जाता है, स्पेशली रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, लिटिगेशन, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम देता है गुरु बुध। तो इस तरह हमें कंजंक्शंस को भी देखना चाहिए, एक से ज़्यादा कंजंक्शन, दो से ज़्यादा कंजंक्शन हो तो उनको अपने अलग तरीके से देखते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी मेथड जैसे लोग फॉलो करते हैं, देख लेते हैं, ऐसे नहीं होता। हमको ये देखना चाहिए कौन सा प्लैनेट आगे है, कौन सा प्लैनेट पीछे है, उसके पीछे कौन सा प्लैनेट है, और उसके फिर 5वां कौन सा है, 9वां कौन सा है, 7वां कौन सा, उस तरह देखकर हम उन प्लैनेटरी कंजंक्शन को देखना चाहिए। बट अल्टीमेटली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इट वाज अबाउट जुपिटर। सो जुपिटर, यू प्लीज सी वेदर इट इज़ द फायरी साइन, इन द अर्थली साइन, एरी एंड वाटरी साइन, उससे आपको जुपिटर का, आपको अपने ज़िंदगी का तत्व पता लग जाएगा। हम अगले में हॉरोस्कोप में हम शनि डिस्कस करेंगे कि शनि इस तरह इन साइंस में क्या देता है, फिर शुक्र डिस्कस करेंगे, फिर राहु डिस्कस। तो इसमें ये आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से प्लैनेट्स आपको पैसा देते हैं, कौन से प्लैनेट्स आपको कहाँ प्लेस है जो आपको पर्सनल लाइफ अच्छी करते हैं। तो देन यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम योर सीइंग योर हॉरोस्कोप कि भाई आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ में क्या चीज़ ज़्यादा है, थाली में क्या है। थाली में चावल भी होता है, दाल भी होता है, अचार भी चाहिए, हर चीज़ होती है ना, तभी तो थाली बनती है हमारी। तो वो थाली में क्या है वो एक प्लैनेट नहीं बताता है, वो हरदम सारे प्लैनेट्स को एक साथ देखे होना चाहिए। गुरु जो है, अगर आप ये सोचो कि आपको पैसा देगा, टू कंक्लूड यू आर नॉट राइट। गुरु गिव्स यू हैप्पीनेस एंड गुरु गिव्स यू स्पिरिचुअलिटी, गुरु गिव्स यू अ लॉट ऑफ थिंकिंग। गुरु जो है वो चीज़ें कराता है, आपके ज़िंदगी में प्रारब्ध लेके आता है कि आपका जो गुरु जिस घर में है और जैसे जैसे ट्रांजिट करता है तो वो ये भी बताता है कि आपको क्या ऑप्शंस है, आपके हाथ में कौन से पत्ते हैं। ये एक गुरु बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज यू शुड, आई होप यू हैव सीन द वीडियो टू द एंड। गुरु आपके बताता है कितने पत्ते हैं आपके हाथ पे, और वो पत्ते ज़रूरी नहीं आपके सब पत्ते आपको ज़िंदगी में मिलेंगे, वो फिर शनि बताता है। तो गुरु जो है खुशी किस चीज़ में, जिस हाउस को देख रहा है उस हाउस में आपको बताएगा, उस हाउस में आपको खुशी मिलेगी। ये नहीं कि उस हाउस से पैसा मिलेगा, उस हाउस से आपको खुशी मिलेगी। गुरु ये भी बताता है कि आपके पास ज़िंदगी में आप क्या, कौन कौन से पत्ते किन किन लेके पैदा हुए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, जो कि आप खेल सकते हैं। वो खेलना आपका, इट इज़ योर वे, दैट इज़ योर फ्री विल यू हैव। उसमें आपको कितना मिलेगा वो शनि दिखाता है। तो इस तरह इस गुरु वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अगला वीडियो जो होगा वो मेरा सैटर्न का होगा, विच इज़ द प्लैनेट ऑफ कर्म, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट। और आप देखिएगा 9, 10, 11, 12 सैजिटेरियस और पीसेस, 2 होते हैं गुरु के साइंस, ठीक है। बीच में कर्म होता है, तो शुरू होता है आपके नॉलेज से, एंड होता है आपके एंड से, मतलब नॉलेज से भी ऊपर अंत जो होता है वो पीसेस का साइन होता है, वो मीन का साइन होता है, बीच में है कर्म। तो 9 और 12 जो है ये नॉलेज और देने का, इनके पीछे, इसके बीच में होता है कर्म। तो गुरु जो है वो, अगेन टू रिपीट, इस आपको किस चीज़ में कितनी खुशी मिलती है, आपके ज़िंदगी में कौन कौन से पत्ते हैं वो, और गुरु में आपको फायरी, अर्थली, एरी, वाटरी साइन में आप देखकर अपना देख सकते हैं कि आपका वो गुरु क्या प्रॉमिस कर रहा है। गुरु इज वर्स्ट आई फील इन 2, 6, 10, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनमें बहुत खराब होता है। गुरु जब भी एग्जॉल्टेड होगा मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अपने मूल त्रिकोण से गुरु जो है, मूल त्रिकोण साइन गुरु का होता है सैजिटेरियस, वहाँ से चौथा जो है वो है कैंसर, वो 8वां है वहाँ से, तो अपने घर से 8वां है। तो जब नॉलेज ज़्यादा हो जाती है तो चौथा क्या होता है, हैप्पीनेस का होता है, घर का होता है, उसको ख़त्म करता है, उसको नेगेट करता है, 8वां घर नेगेशन होता है। तो फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी तभी आती है जब आप ये सब
भौतिक ये जो अपना जो सांसारिक चीज़ों से बाहर निकलेंगे। तभी इसको मैं आपको एक हायर प्लेन ऑफ एस्ट्रोलॉजी टेल यू कि सैजिटेरियस से 8वां है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। आई होप विद दिस आई विल फिनिश गुरु। नेक्स्ट टाइम आई विल टेल यू सेम तरीके से आपको सैटर्न, जिससे कि आप थोड़ा समझिए और उसको अपने सूक्ष्म रूप में अपने उसमें अप्लाई करिए। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। प्लीज गिव मी योर कमेंट्स एंड एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क। राधे राधे, हरे कृष्ण, थैंक यू।